हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू भाटिया क्लासेस। काफ़ी दिन हो गए हम लोग को मिले हुए। अब आज ही आप लोग को पता है, आज बोर्ड का क्लास 10th का पेपर था साइंस का, और उसी का मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ। हमारे पास जो सेट है वो मैं आपको दिखा दूँ। मेरे पास सेट है 3131, ये कोड है, सेट 1 है मेरे पास। इसकी मैं आंसर की आपको बता रहा हूँ, केमिस्ट्री की, क्योंकि मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो केमिस्ट्री की आंसर की बताई जाएगी। आइए देखते हैं केमिस्ट्री की आंसर के सॉल्यूशंस क्या है। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, सेक्शन ए का पहला ही क्वेश्चन केमिस्ट्री का दिया, वेरी इजी क्वेश्चन। आपको आइडेंटिफाई करना है प्रोडक्ट एक्स, एक केमिकल रिएक्शन दी गई है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब हीट करेंगे तो कौन सा एक्स कंपाउंड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो ये होगा क्विक लाइम। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन है, सिलेक्ट अ पेयर ऑफ नेचुरल इंडिकेटर फ्रॉम द फॉलोइंग। कौन कौन से नेचुरल इंडिकेटर होता है, तो इसमें से ऑप्शन है डी, मिथाइल ऑरेंज एंड टर्मरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकल कंपाउंड यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। कौन सा ऐसा हमारे पास सॉल्ट है, कंपाउंड है, जो ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है, वो है मेरे पास वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन क्या होता है, ऑप्शन ए हो नहीं सकता क्योंकि ये बेंजीन है। ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता, ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता, ऑप्शन बी इज साइक्लोहेक्सेन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑफ आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बैलेंसिंग क्वेश्चन। बैलेंसिंग देखिए साफ साफ बहुत इजी बैलेंसिंग है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1 6 2 3। ओके, 6 क्वेश्चन दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। सबसे अलग कौन है, ये देखिए C4H10, ये है एल्केन मतलब ब्यूटेन, ये है पेंटेन, और डी ऑप्शन है हमारे पास इथेन। तो सबसे अलग कौन हुआ, C714, ये है मेरे पास हेप्टीन। क्या है ये, हेप्टीन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, कौन सी रिएक्शन अलग है सबसे, ए, सी और डी, ये सब है रिएक्शन डबल डिकम्पोजिशन, सॉरी डबल डिस्प्लेसमेंट। कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट। और बी है हमारे पास रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो बी इज डिफरेंट एंड बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, ये सब बायो के क्वेश्चन है, ये भी बायो का क्वेश्चन है। हाँ, उसके बाद आता है असर्शन रीजन। 17 असर्शन देखिए क्या लिखा, अ पीस ऑफ जिंक मेटल गेट्स रेडिश ब्राउन कोटिंग व्हेन केप्ट इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। रीजन दिया, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। देखते हैं तो रिएक्शन क्या बनती है, Zn प्लस CuSO4, ऐसे अपने थोड़ा सा आड़ा तिरछा आपको दिखाई देगा। Zn प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu। Zn ज्यादा रिएक्टिव होगा कॉपर से, तभी तो हटा पाएगा। मतलब ऑप्शन ए असर्शन सही है और रीजन गलत है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। असर्शन रीजन में ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस 21 क्वेश्चन दिया है हमें। 21 बोल रहा है कि when magnesium ribbon is burnt in air and ash of white color is produced, write the equation of reaction giving the name of the ash produced। मैग्नीशियम को जब बर्न करेंगे एयर में तो व्हाइट डेजलिंग फ्लेम से जलता है, सब जानते हैं। एक्टिविटी का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सारे क्वेश्चन NCERT से आते हैं, मैं पहले भी यही बोलता था, आज भी यही बोलता हूं और यही हुआ है। Mg प्लस O2 गिव्स MgO, कौन से टाइप की रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और एश प्रोडक्ट कौन सा है, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बायो क्वेश्चन, केमिस्ट्री क्वेश्चन 27 to 33। 27 क्वेश्चन बोला है, जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक क्यों है। एम्फोटेरिक वो होते हैं जो एसिड के तरह, एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी। बी है कि सोडियम मेटल को केरोसिन में क्यों रखा जाता है, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है, हल्का सा मॉइस्चर कांटेक्ट में आके आग पकड़ सकता है, तो इसलिए ड्यू टू हाईली रिएक्टिव दैट्स व्हाई इट्स केप्ट इन केरोसिन ऑयल। नेक्स्ट है, नाइट्रिक एसिड मेटल के साथ जनरली हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खत्म हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, स्टेट गिविंग रीजन द रिडक्शन प्रोसेस टू ऑब्टेन द फॉलोइंग मेटल फ्रॉम द कंपाउंड। अब रिडक्शन करने के लिए क्या क्या चीजें होती हैं, मरकरी और कॉपर ये है लो रिएक्टिविटी वाले। कैसे हैं, लो रिएक्टिविटी। और जो लो रिएक्टिविटी वाले होते हैं वो पाए जाते हैं सल्फाइड फॉर्म में, सल्फाइड। और
सल्फाइड फॉर्म में क्या होता है, सल्फाइड फॉर्म में इसको हम रोस्टिंग करके, प्रोसेस होती है रोस्टिंग, रोस्टिंग से हमें सल्फर को वहाँ से हटाते हैं तब वो ऑक्साइड फॉर्म में मिलता है। फिर उसको कार्बन ब्लैक कोक के साथ ट्रीट करते हैं तब हमें क्या मिलता है, मेटल मिलता है। फिर उसकी रिफाइनिंग करते हैं। तो पहले होंगे लो रिएक्टिविटी, मतलब सल्फाइड और सल्फाइड और के फॉर्म में मिलेंगे, रोस्टिंग करेंगे, फिर कार्बन ब्लैक के साथ ट्रीट करेंगे, फिर रिफाइनिंग करेंगे। सोडियम है हाईली रिएक्टिव, तो हाईली रिएक्टिव होने की वजह से इसका हम करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद करते हैं रिफाइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं और वाले पे। ये बोल रहा है कि अगर हम सिल्वर को एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा, जो सिल्वर है वो ब्लैक कलर का हो जाएगा। कैसे, जब सिल्वर एटमॉस्फेरिक एयर के साथ रिएक्ट करेगा तो उसमें वहां मिलता है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, तो बनेगा Ag2S और ब्लैक कलर का बन जाएगा। कॉपर जब एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में आएगा तो कॉपर प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन प्लस CO2 तो बनाएगा ये कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट और बनेगा ग्रीन कलर का। उसके बाद आयरन है, आयरन रेडिश ब्राउन हो जाता है, जब एयर के कांटेक्ट में आएगा तब ये बन जाता है Fe2O3, क्योंकि ये कोरोजन में जाता है, अंडरगो कोरोजन। तो ये रिएक्शन है हमारे पास, देख लीजिए, ब्लैक कलर का, ग्रीन कलर का और रेडिश कलर का। आई थिंक आपको विजिबल होगा थोड़ा बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 सॉल्यूशन दिए हैं ABCDE, जिनका pH पेपर पे वैल्यूज दे दी गई है। आपको पता है 7 से नीचे वाले सारे एसिडिक होते हैं और सबसे जो पहले नंबर 1 होता है pH वो मोस्टली एसिडिक होता है, जो 14 होता है वो मोस्टली बेसिक होता है और 7 जो होता है न्यूट्रल होता है। उसी के अकॉर्डिंग मैंने अरेंज कर दिया है। तो B अब बोला गया अरेंज द सॉल्यूशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H+ आयंस, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H+ आयन में अरेंज करना है। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा, जिसमें H+ आयंस धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर बी क्या है, सबसे ज्यादा एसिडिक है। अब मैंने एक्चुअली इसको उल्टा अरेंज कर दिया है, मैंने इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, तो आप रीअरेंज कर सकते हो। जो बी है वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, जो सी है स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन है, जो ए है वो वीकली एसिडिक है, जो डी है वो न्यूट्रल है और जो ई है वो हमारा वीकली एल्कलाइन है। तो आप इसको रीअरेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट कौन से होते हैं? अब एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट के नाम बताने हैं। जैसे मैंने ले लिया सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट में बताना है कि पेरेंट एसिड कौन है और पेरेंट बेस कौन है। मैंने ले लिया सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट बना कैसे? अब बना तो उसमें पेरेंट एसिड कौन है और पेरेंट बेस कौन है। पेरेंट एसिड उसमें होगा H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेस होगा उसमें NaOH। दूसरा मैंने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट, एक सॉल्ट है। अब इसमें पेरेंट एसिड क्या है? इसमें पेरेंट एसिड है H2SO4 और बेस है NaOH। तो यही चीज बतानी थी, सॉल्ट के नाम बताने हैं, वो सॉल्ट के नाम बताने हैं जो एसिड और बेस से मिलकर बने होते हैं, राइट। तो उसमें पेरेंट एसिड कौन है और पेरेंट बेस कौन है, मैंने 2 एग्जांपल आपको दिए हैं, इस तरह से बताना है। अगला क्वेश्चन है, सीधा सीधा सॉल्ट से आ गया है बेटा। क्लोर एल्कली प्रोसेस 34 का और में बी वाला क्लोर एल्कली प्रोसेस होती है। सिंपल क्वेश्चन है। NaCl को जब ब्राइन का जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तब क्या बनेगा? NaOH प्लस Cl2 प्लस H2, क्लोर एल्कली प्रोसेस, सिंपल प्रोसेस। अगले क्वेश्चन में आ जाए। अगला क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि 37 का यार देखिए सी वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब हम एथेनॉल में 5% एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट लेते हैं तो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है? KMnO4 का रोल क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। KMnO4 क्या है? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करेगा? इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बना देगा, इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बना देगा, राइट। अब और में दूसरा क्वेश्चन है कि इथेनॉल को अगर हीट करेंगे इन एक्सेस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 तो बोल रहा है क्या बनेगा। और H2SO4 का रोल क्या है? H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है, पानी को रिमूव करता है। किसको रिमूव करता है? पानी को। डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है तो बनेगा इथेनॉल से ईन CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। क्या बनेगा? इथीन बनेगा।
अब इसमें एक क्वेश्चन रह गया था 37 का, ये फंक्शन ग्रुप के नाम पूछ रहा है। जो फंक्शन ग्रुप के नाम है ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है एल्डिहाइड, दिस इज एल्डिहाइड एंड दिस इज कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई है? अब कोई क्वेश्चन नहीं है, मैंने सारे के सारे केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। अभी मेरे पास और पेपर आता है, दूसरा सेट आता है तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।